नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदरम मैथमेटिक्स पॉइंट। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ्स का सिलेबस के बारे में सीखेंगे कि हमारे पास क्लास 11th मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ये बताया गया था कि जब आप लोगों का जो भी क्लास छूट जाएगा वो सारा क्लास ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले उसी कड़ी में उसी को आगे बढ़ाते हुए क्लास 11th के सिलेबस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो टॉपिक हमारा ऑफलाइन क्लास में चल रहा था सेट थ्योरी, उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस क्या है, तो लिखा गया है यहाँ पर सिलेबस ऑफ क्लास 11th मैथ्स। मैथ्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास टोटल आपके पास क्लास 11th में 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 यूनिट है। ठीक है, और इस 6 यूनिट में हम लोगों के पास कई चैप्टर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला यूनिट में आपके पास 3 चैप्टर दिया गया है। क्या क्या है, तो सेट थ्योरी जिसका नाम है समुच्चय सिद्धांत। अगला है आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको बोला जाता है हिंदी में संबंध एवं फलन। और आपका अगला जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। ये पूरा एक यूनिट, तीनों चैप्टर मिल करके एक यूनिट बनता है, जिससे आपको एग्जाम में जो पूछने वाला जो प्रश्न है उसकी जो संख्या होगा, उसमें जो मार्क्स मिलेंगे वो टोटल कितना होगा 29। यानी आपके पास 29 नंबर का सवाल इस पहला यूनिट से पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थी, अब हम लोग दूसरा यूनिट का यदि बात करें तो दूसरा यूनिट में भी एक लंबा पोर्शन बोला जाता है, जिसका आपका नाम है दूसरा यूनिट का अलजेब्रा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साथियों बीजगणित। बीजगणित की यदि बात करें तो सबसे पहला इसमें चैप्टर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें हिंदी होता है साथियों गणितीय आगमन का सिद्धांत। फिर अगला आप लोगों को बात करें हम लोग तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका हिंदी है सम्मिश्र संख्या। प्यारे साथियों, आपको ये बताया गया था कि सम्मिश्र संख्या के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा ऐसे ही कर दिए थे, कहाँ पर, ऑफलाइन क्लास में। क्या बोले थे, तो आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में याद होगा। हम आपको वहाँ पर बोले थे कि वैसी संख्या जिसका स्क्वायर क्या हो, जिसका स्क्वायर जो है पॉजिटिव आता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। लेकिन वैसी संख्या जिसका स्क्वायर आपका नेगेटिव आता है वैसी संख्या को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर से ही जुड़ करके ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर चर्चा करेंगे। अब आपके पास देखिए अगला जो टॉपिक है इसी में वो है लीनियर इनक्वालिटीज, रैखिक असमीका। साथियों क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे रैखिक समीकरण। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास क्लास 11th में पढ़ना है प्यारे विद्यार्थी रैखिक असमीका। अब रैखिक असमीका जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर इनक्वालिटीज, इसमें क्या होगा, तो साथियों आप देखे होंगे वहां पर क्लास 10th में क्या कि दो व्यंजकों के बीच में यदि इक्वल का साइन आता है, दो व्यंजकों के, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई और यहाँ पर सी, इस दोनों के बीच यदि इक्वल का साइन आता है तो इसको प्यारे विद्यार्थी हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन। लेकिन साथियों यदि यहाँ पर हम लोग बात करें लीनियर इनक्वालिटीज का, तो लीनियर इनक्वालिटीज में कहता है जब दो व्यंजकों के बीच में यदि आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चार में से कोई भी साइन आता है तो इसको बोला जाता है प्यारे साथियों क्या, लीनियर इनक्वालिटीज। क्या बोला जाता है, लीनियर इनक्वालिटीज, जिसको बोला जाता है रैखिक असमीका। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे रैखिक असमीका में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका टॉपिक है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका हिंदी होता है साथियों क्रमचय एवं संचय। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कक्षा में ऑफलाइन क्लास में बताया गया था कि आपको यदि आपके पास 2 पैंट और 3 शर्ट है और यदि आपको सप्ताह में 6 दिन क्लास करना है और वो एक भी दिन रिपीट ना करे तो इसी में आपको पढ़ाया जाएगा। जो आपको बोला गया था कि आपके पास 2 पैंट और 3 शर्ट है तो आप सप्ताह में 6 दिन क्लास कर लीजिए और 6 का 6 दिन एक भी दिन आपका कोई भी ड्रेस रिपीट नहीं करेगा, तो इसमें आपको उस प्रकार के टॉपिक के बारे में पढ़ना है। फिर आपके पास है बाइनोमियल थ्योरम, जिसको बोला जाता है द्विपद प्रमेय। अब द्विपद प्रमेय में प्यारे साथियों क्या पढ़ना है, तो अभी तक आप लोग जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी के पावर होल पावर 4। तो इस प्रकार का जब आप फॉर्मूला का बात करें तो ये सब आप जानते हैं। लेकिन प्यारे साथियों
आपसे पूछा जाएगा, ये नहीं, यदि आपसे पूछ दिया जाए a प्लस बी का होल पावर 5, a प्लस बी का होल पावर 10, तो इन सभी प्रश्नों को जवाब देने के लिए ही एक नया टॉपिक आया है हमारे पास, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। क्या है? बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको बोले था अनुक्रम एवं श्रेणी। प्यारे साथियों, इसमें जो हमको पढ़ना है, तो आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, क्या, एपी के बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में। और समांतर श्रेणी में हम लोग एपी के बारे में वहां पर पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर अनुक्रम और श्रेणी में आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, जिसको बोला जाता है एपी, जीपी और एचपी। तो इसमें हम लोग इस सारे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। फिर हमारे पास आता है तीसरा यूनिट। प्यारे साथियों, ये जो दूसरा यूनिट है, ये थोड़ा सा लंबा यूनिट है, ये ध्यान रखना है। इसमें हम लोगों को कितने चैप्टर पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है। और जबकि इसमें भी 2 चैप्टर है, परमुटेशन अलग है और कॉम्बिनेशन अलग है, यानी 6-7 चैप्टर इसमें पढ़ना है आपको। फिर अगला आपके पास है तीसरा यूनिट, जो कि आपका है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको बोला जाता है द्विविमीय नियामक ज्यामिति। द्विविमीय नियामक ज्यामिति में आप लोगों को, आप 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जिसको बोला जाता था निर्देशांक ज्यामिति। तो उसी में को थोड़ा सा स्टैंडर्ड यहाँ पर रूप दिया गया है, और इसका नाम है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको बोला जाता है द्विविमीय नियामक ज्यामिति। द्विविमीय, इसका मतलब क्या हुआ सर? द्विविमीय कहने का मीनिंग ये हुआ जिसमें 2 विमाएं होंगी, यानी एक्स एक्सिस होंगे और आपके पास क्या होंगे? वाई एक्सिस। तो इसी के बारे में यदि हम लोग स्टडी करेंगे इसमें, तो यहाँ पर आपको कहा जाएगा ये द्विविमीय नियामक ज्यामिति। ठीक है, और इसमें आपको कई चैप्टर पढ़ना है, कॉनिक सेक्शन पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सभी चीज़ों का, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ना है। इसमें भी कई आपके चैप्टर आते हैं, और इसी में आपको आगे चल करके हम पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, या तो फिर कहा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड ज्योमेट्री, जिसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में दिया जाएगा, जिसमें आपको चर्चा होंगे क्या? तो एक्स एक्सिस, जिसमें आपके पास चर्चा होंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में। इस प्रकार का जो एक्सिस आएंगे, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 एक्सिस के बारे में, एक्स, वाई और जेड के बारे में। तो वहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन में उसका पढ़ेंगे। फिर अगला जो आपके पास आता है चौथा यूनिट, जिसका नाम है कैलकुलस, जिसको हिंदी में बोला जाता है कलन या कलन शास्त्र। ये भी आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है, अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत ही वीवीआई टॉपिक है आपका 12th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आप देखिए यहाँ से, ये जो आपके पास अलजेब्रा है, अलजेब्रा टोटल आपके पास जो एग्जाम में क्लास 11th का जो आपका स्कूल में एग्जाम होगा वो आपका 37 नंबर का पूछा जाता है, जबकि आपके पास 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 13 नंबर का पूछा जाता है, 13 नंबर का, और कैलकुलस जो आपके पास है वो 6 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आपके पास कैलकुलस में जो हम लोगों को पढ़ना है साथियों, वो पढ़ना है आपको यहाँ पर लिमिट और डेरिवेटिव के बारे में, लिमिट और डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है। जबकि यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोगों को गणितीय विवेचना या इसको लॉजिक मैथ भी कहा जाता है, जिसको वहाँ यहाँ पर हम लोग गणितीय तर्कशास्त्र भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट यूनिट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसको सांख्यिकी या प्रायिकता कहा जाता है, और ये आपके पास टोटल 12 मार्क्स का टॉपिक है। तो इस तरीका से आपका ये सिलेबस था, जिसको सिलेबस को हमने बताया। अब ये देखना है सर, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वीवीआई टॉपिक क्या है, क्या समझना है। और यदि हम इसमें मान लीजिए कि एक भी क्लास छूट गया एक दो टॉपिक का, तो क्या दिक्कत होने वाला है। तो आप प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान रखेंगे, जो आपके पास क्लास 11th का ये पहला यूनिट है, क्लास 11th का ये जो पहला यूनिट है, इसमें जो दूसरा चैप्टर है साथियों, ये क्लास 12th में भी आपको पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसलिए आप इसको अपना जिम्मेदारी समझ करके इसको अच्छा तरीका से इसका क्लास करें। समुच्चय सिद्धांत को बिना पढ़े रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ पाना संभव नहीं है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, समुच्चय सिद्धांत को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक का बात करें, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स का कहा जाए तो रामबाण का काम करता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में क्या करता है, रामबाण का काम करता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपके पास, त्रिकोणमितीय फलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। उसके बाद आपके पास आता है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका बहुत ज़्यादा यूज करना है हम लोगों को क्लास 12th में। फिर कैलकुलस जो आपका यहाँ पर कितना नंबर का है, 6 मार्क्स का है, जबकि 12th में ये 44 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी भी क्लास 12th में भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है। इस तरीक़ा से आपके पास टोटल ये सिलेबस किस प्रकार से था आपका वो बताया गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि क्या कैसे कैसे ये सब हमारे पास पूछा जाएगा और किसको कितना अच्छा तरीका से कवर करके रखना है, ताकि 12th में हमको दिक्कत ना हो। चलिए, तो अब आपके पास यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं
कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आपके पास जो है वो हम बात करते हैं जो सभी टॉपिकों में एकदम वीवीआई टॉपिक जो है वो है आपका कैलकुलस। कैलकुलस ये प्यारे विद्यार्थी क्लास 11th का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। क्लास 11th में ये टोटल 100 मार्क्स के सिलेबस में केवल 6 मार्क्स ही पूछा जाता है, जबकि प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपको क्लास 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर आपका लगभग 40 यहाँ पर लगभग आपका 50% सिलेबस को कवर करता है, यानी 44 मार्क्स पूछा जाता है कैलकुलस से सिर्फ कहाँ पर क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये कैलकुलस आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एकदम वीवीआई टॉपिक है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप यहाँ पर 6 नंबर का ये टॉपिक नहीं पढ़ पाए हैं कैलकुलस का, तो फिर यहाँ पर आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है। इसलिए आप इसको अपना जिम्मेदारी समझ करके अच्छा तरीका से इसका क्लास, हर एक टॉपिक का क्लास करते रहेंगे। फिर अगला हम बात करें तो यहाँ पर एक और आता है प्यारे विद्यार्थी, जो इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो क्या है क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखें ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई टॉपिक है। इसमें लगभग आपका 100 से 150 फॉर्मूला 100 से 150 फॉर्मूला होगा, और ये 100 से 150 फॉर्मूला यहाँ पर कैलकुलस में कहीं भी और किसी भी रूप में आ सकता है, और वहाँ पर इसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री यदि आपका सही रह गया, ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फॉर्मूला, ऐसा नहीं है हम हर एक फॉर्मूला को प्यारे विद्यार्थी प्रूफ करके बताएंगे, याद करने का तरीका बताएंगे, और आपको हो सकता है क्लास में ही याद करवाएंगे, ये आपको रटने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस तरीका से इसके बारे में पढ़ाया जाएगा जिससे आपको क्लास 12th में कहीं पर यूज हो तो आपको परेशानियां नहीं हो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में एक भी क्लास में एब्सेंट ना करें। फिर अगला आपके पास टॉपिक आता है यहाँ पर जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्यारे विद्यार्थी, कैलकुलस क्लास 12th में 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस और एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी यदि हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस समझने के लिए तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसमें आपको हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला का ये सब का जरूरत पड़ता है, और हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, ये सब सारा टॉपिक जो है वो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th का ही टॉपिक माना जाता है, और इसी में आपको पढ़ना है। और कैलकुलस में एरिया बाउंडेड आपको पढ़ाएंगे जब वहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस में वहाँ पर 12th क्लास में, तो आपको ये वाला टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसलिए ये टॉपिक और ये टॉपिक, ये 3 टॉपिक और एक प्रोबेबिलिटी, ये 4 टॉपिक कम से कम क्लास 11th का इतना वीवीआई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। यानी इस 4 टॉपिक को आपको एकदम बहुत ही शानदार तरीका से कवर करके रखना होगा ताकि आपको क्लास 12th का मैथ एकदम आसान लगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपको बताया गया है, जिसमें आपको जो हम स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पर सेट थ्योरी लेकर के चलेंगे, ठीक है, सेट थ्योरी लेकर के चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन समाप्त होता है, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर आएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री अच्छा तरीका से हम लोग स्टडी करेंगे, और ये समाप्त होने के बाद फिर हम लोग अगला कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अब कल से आपका जो यूट्यूब पर वीडियो जाएगा, आज तो हम आपको सिलेबस के बारे में बताएं, लेकिन कल से जो आपके पास सिलेबस के तौर पर जाएगा वो आपको सेट थ्योरी जाएगा, जिसको बोला जाता है समुच्चय सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थी, यदि आपको समुच्चय सिद्धांत का पूर्ण कंसेप्ट लेना है, सभी प्रकार की जितना भी इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी होता है इसमें सारा कुछ लेना है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। और इसमें आपको हम मैथ पढ़ाएंगे इस तरीका से जो कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि सेट थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ा दुनिया को, किसने दिया था, कब दिया था, ये सारा बातों को चर्चा करते हुए
फुल कंसेप्ट के साथ हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे। और जो भी बच्चे आप यदि ऑफलाइन क्लास नहीं आ सकते हैं, गांव में रह कर के ही पढ़ते हैं, तो आप भी इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल का लाभ उठा सकें, जिसमें आपको पूर्ण रूपेण से क्लास 11th का हम प्रयास करते रहेंगे कि क्लास 11th का सिलेबस को कवर किया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी बच्चे के पास ये आज जाएगा, ये लेक्चर जिस भी बच्चे के पास पहुँचे, वो कम से कम अपने 5 दोस्तों में इसे शेयर करें, ताकि जो आपके मित्रगण यहाँ आकर के ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, वो इस लेक्चर और इस YouTube चैनल के माध्यम से वो भी लाभ उठा सके। और आप भी एक अच्छा तरीका से, जब यदि आप घर पे रहते हैं या आपका क्लास छूट गया है, तो आप भी इसे सिस्टमेटिक वे से देख करके अपने जो आपका छूटा हुआ पॉइंट है उसको आप पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक। हम लोग पुनः कल मिलेंगे और सेट थ्योरी में हम लोग जानेंगे कि समुच्चय क्या है, समुच्चय सिद्धांत किसने दिया था और ये कब दिया था। ठीक है, इसी शब्दों के साथ हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद।